मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हें नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी सब्र वाली बीवी तुम्हें मुझसे छीनने वाले पर और जिसका इसमें हाथ है उस पर दुनिया तंग कर दूंगा। पहले उस जिए को, फिर मरेगा वो उस्मान। मैं इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। तुमसे वादा करता हूं मैं सेल्वी, वादा करता हूं मैं तुमसे। ताज़ियत कबूल फरमाएं बायकन साहब। जी। ख़वातीन, मेरा रवैया बुरा था, माफ कीजिएगा। दुखी हूं ना मैं, वरना मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सेल्वी के लिए क्या कुछ नहीं किया। माफी चाहता हूं आपसे। माफ किया बारकन साहब, ऐसा हो जाता है। हमारा दुख ताजा है अभी। हमारा गम एक है। माफ किया आपको, हमसे जो हो सका किया, मगर बचा नहीं सके। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सेल्वी, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। हिफाजत नहीं कर सकी। सेल्वी, मौत से बेखौफ होने की भी वैसे एक हद होती है। अब देखते हैं कि तुम आखिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाओगे। ये तलवार तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकती है। आज आपकी जहानत इम्तिहान में पड़ने वाली है उस्मान साहब। अब बोलो क्या करोगी? मैं गीदड़ों में घिरा भेड़िया हूं। जंगजुओ, जाल के अंदर जाल, ये क्या? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। ये आखिरी था हुजूर, मजीद कोई नहीं बचा। शाबाश, अब तमाम हथियार जमा कर लो इनके, कुछ मत छोड़ना। शामिल, तुरहान,
ख्याल रखना कोई गलती ना होने पाए। हम उल्टे हाथ से अंदर जाएंगे। खेल की बुनियाद हम हैं। जो हुक्म हुजूर। जैसे आप कहें हुजूर। सिपाहियों, हम दाएं जानिब से अंदर दाखिल होंगे। उस्मान साहब का खेल आज जालिमों का आखिरी दिन होगा। चलो लिबास तब्दील कर लो। जो हुक्म हुजूर। सब कुछ तो बेहतरीन चल रहा है। क्या सब कुछ तुम्हें अपने सामने नहीं दिख रहा? तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान को मारे बगैर मौत नहीं आएगी आपको। चले उठें। चलो, मैं रूमन उसके पीछे जा रहा हूँ। वो तुम ही हो ना जिसने मंगोलों से गद्दारी की? मुझे बहुत से लोगों ने गद्दार कहा, मगर अब वो सब खबर में है। क्या मार धार है, बड़ी शदीद चोट पहुंचाई है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो शामिल। फिक्र करने की जरूरत नहीं भाई, मैं हूं पीछे। मेरे भाई आप भी। उस्मान, उस्मान। पत्थर से बचा तो चट्टान से टकरा गया हुजूर। पीछे आने वाले हर शख्स को खत्म कर दो। रूमानूस, तुम मेरे हाथों मारोगे, बच नहीं पाओगे। काफिरों, पहले तुम लोगों को, फिर तुम्हारे कमांडर को। आ जाओ। पहुंच गए हम जवान। हक है अल्लाह।
आखिरी सांसें लेते देखे बगैर नहीं मरूंगा। हमारे तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं, मगर रोम हमेशा जिंदा रहेगा इंतकाम लेने के लिए कमांडर रोमानूस। हाँ, मगर उसके लिए हमें जिंदा रहना होगा, समझे? तो इसलिए तुमने रोमानोस से इत्तेहाद किया था? हाँ, कम है क्या? जिंदा रहने के लिए मजबूर था मैं, सब कुछ हाथ से निकल गया था। अगर जिंदा रहने की इतनी ख्वाहिश है तो फिर तुम्हें सब कुछ उगलना पड़ेगा। सोच लो फिर, वरना मौत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बना दूंगा। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा करूंगा। अब मुझे कबीले से रोमानोस तक खबरें पहुंचाने वाले गद्दारों का नाम चाहिए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता उस्मान साहब। मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया गया उस्मान साहब, मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैं मिन्नत करता हूँ, छोड़ दे मुझे, मेरी जान बख्श दीजिए उस्मान साहब। गुलाम बन के रहूंगा मैं, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ उस्मान साहब। बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। बेहतर लग रहे हो। कातिल हो तुम, आता साहब की जान ली है तुमने। बस बहुत हो गया शहजादे, जुनून से नहीं अकल से काम लो, वरना पछताओगे। सब्र रखो और सुकून से मेरी बात सुनो। कातिल, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बहादुर बनो, सच बोल। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, उसके बाद तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह करोगे तो बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। बस बहुत हो गया। तुम मुझे जवानी में मिलते तो देखते कि इन हमलों का जवाब कैसे मिलता है, मगर ये बुढ़ापा भी ना। चलो आओ अब। बांध दो इसे, मुंह भी। अकल की कमी है, बात को समझ नहीं पा रहे। हाँ, मगर इसके बावजूद सुनना पड़ेगा। अब से तुम्हारी जबान में बात की जाएगी बच्चे। तुम्हारे वालिद पर अफसोस है, तुम जैसी औलाद होने पर अफसोस है जिसे इक़्तिदार हासिल होगा। कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते। जब गुस्सा आता है तो कुछ भी सही गलत नजर नहीं आता। क्या यही इंसाफ है तुम्हारा?
कहीं गुस्से में अपनी जान ना गवा बैठो। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर आसपास का अंदाजा लगाने के लिए पहले पुरसुकून होना, फिर अकल से काम लेना जरूरी होता है, समझे? अहमद साहब को मैंने नहीं मारा। उस गद्दार की गर्दन खुद उतारना चाहता था, मगर हम हमले इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करते हैं। असल कमाल यही होता है। हम जाल में फंस गए थे बच्चे। उम्मीद है कि सब कुछ हाथ से निकलने से पहले ही हम होश में आ जाएंगे। बस अली साहब को इन सारी हकीकतों का पता चल जाए, शायद तब तुम्हें यकीन आ जाए। आखिर बारकन साहब क्या खेल खेल रहे हैं? बाला, तुम ठीक नहीं लग रही। अगर कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। सेल्वी चली गई है आइकुल, मगर अपने पीछे एक बहुत बड़ा राज छोड़ गई है। क्या कह रही हो बाला? उसने कुछ ऐसे ही कहा था। क्या कहा था? मुझे बताओ। ताज़ियत कबूल फरमाइए, अल्लाह सबर अता फरमाए। ताज़ियत कबूल फरमाए बारकन साहब, अल्लाह सबर अता करे। सेल्वी अब नहीं रही, चली गई। मेरी सेल्वी चली गई। मुझे सहारा कौन देगा? कौन देगा मुझे सहारा? अब कौन देगा मुझे सहारा? काई कबीले और उसमें मौजूद लोगों को आग लगा दूं, तब भी मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाए हुसामुद्दीन। ताज़ियत कबूल फरमाए। हुसामुद्दीन, ऐसा करने वाले और उसका सबब बनने वाले सब लोग मारे जाएंगे। सबको अपने हाथों से मारूंगा मैं, देख लेना। ऐसे परेशान क्यों खड़े हो मेरे सामने हुसामुद्दीन? बताओ मुझे। हुजूर, वो क्या? उस्मान साहब ने जिये को पकड़ लिया है।
जवाब देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सर कलम कर देना चाहिए। काफी हमारे मुसलमान भाई को शहीद कर दिया, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, बहुत मिलनी चाहिए। जिए जिए। उस कुत्ते की मौत मुझ पर फर्ज है। मैं उसके जिस्म से उसकी खाल खींच लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मुझे तकलीफ पहुंचाने से क्या होता है। छोड़ दो मुझे। हुजूर रुक जाइए। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो, चूंकि वो आपको जानता है। हाँ, अगर सबके सामने आपका नाम बता दिया तो क्या होगा? हुजूर, अगर उस्मान साहब को पता चल गया, फिर आपके इंतकाम का क्या होगा? जिंदान में ले जाकर कैद कर दो। चलो उठो। और यहाँ की क्या सूरत हाल है? हुजूर, सलवी खातून इंतकाल कर गई। हुजूर। बाला, आइगो। सलवी शहीद हो गई उस्मान साहब। अल्लाह मग़फ़िरत करे। मगर आपसे एक अहम मसले के बारे में बात करनी है। बारकन साहब। उस्मान साहब, ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब। सुना है मेरी बीवी को मुझसे छीनने वाले कुत्ते को ले आए हैं। क्या ये दुरुस्त है? मलहून। उस्मान साहब, क्या वो पकड़ा गया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उस्मान साहब, मुझे अपनी बीवी का इंतकाम लेने का मौका फराहम करेंगे? सही वक्त आ जाए तो उस जलील का खून हलाल होगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। मैं बहुत खुश हूं। आप इत्मीनान रखिए बारकन साहब, मेरी बहन का इंतकाम लिया जाएगा। दुखी हैं आप, जानता हूं, मगर औताक में सरदार आने वाले हैं। वक्त पर आ जाइएगा। ये इंतकाम का वक्त है उस्मान साहब। आऊंगा।
दरवाजा खोलो, रोमानोस का लश्कर आ रहा है, खोल दो दरवाजा। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद कमांडर रोमानूस। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे लिए फख्र की बात है। आखिरी दस्ता भी पहुंच गया है दाऊद उस्ताद। लगता तो यही है। ये मामला जल्द अज जल्द हल करना होगा।